वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं नवदीप कौर श्री गुरु अंगद देव कॉलेज ऑफ एजुकेशन खडूर साहिब विच बतौर असिस्टेंट प्रोफैसर कार्य सेवा निभा रही हाँ। जिमें कि मेरे पिछले लैक्चर असिस्टिव डिवाइसिस फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटी पर सी, उसका ही अगला पार्ट अज आप करन जा रहे हैं अडेप्टिव डिवाइसिस फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। सो सब तो पहला आप करांगे जी मीनिंग ऑफ अडेप्टिव डिवाइसिस। Adaptive devices are those devices which consist of helping equipments and facilities which support the disabled children, making their activity easy and convenient to remove barriers in the environment. So adaptive devices तो भाव है कि ਉਹ devices जिन्हां दे द्वारा एक disabled बच्चा ਜਿਹੜਾ है उसनों अपनी डेली दियाँ एक्टिविटीज़ करने में आसानी होंदी है ते नाल दी नाल ਉਹ अपने environment ਵਿੱਚ easily adjust हो पाਉਂਦਾ है। Next one is definition. A tool or a piece of equipment that provide assistance in activities of daily living and instrumental activities of daily living to a person with a disability to allow the higher level of independence. So एक अजिहा टूल हुंदा है ਜਾਂ इक्विपमेंट हुंदा है जिहदे द्वारा एक डिसेबल्ड परसन जिहड़ा है वो एक सुतंत्र पूर्वक अपनी डेली लाइफ जिहड़ी आ वो जी पाउंदा है। Next one is फॉर फिजिकल इंपेयर्ड चिल्ड्रन के लिए किहड़ियां अडेप्टिव डिवाइसिस होंदियां हैं उन्हां विच सब तो पहला है जी मैनुअल एंड पावर्ड व्हील चेयर्स। सो स्टूडेंट विद लैग इंजरीज कुड यूज़ द व्हील चेयर टू ओवरकम द फिजिकल हिंड्रेंस इन स्टडीज़। सो मैनुअल एंड पावर्ड व्हील चेयर यानी कि हाथ नाल चलाउण वालियां ते पावर्ड बटनां नाल चलण वालियां जिहड़ियां व्हील चेयर है ਉਹ डिसेबल्ड फिजिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन नूं एक जगह तो दूजी जगह ते जाण विच मददगार साबित होंदे हैं तो उहदे नाल बच्चे ईजिली मूव कर पाते हैं। नैक्सट वन इज स्टैंडिंग फ्रेम। सो स्टैंडिंग फ्रेम इज़ द हैल्पिंग डिवाइसिस फॉर द चिल्ड्रन हू नीड सपोर्ट टू स्टैंड और टू टॉक। सो स्टैंडिंग फ्रेम जिहड़ा है वो फिजिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन नूं खड़े होण विच ते चलन फिरन विच बहुत ही मददगार साबित होंदा है। इहदे द्वारा अपने जिहड़ियां डेली लाइफ दी एक्टिविटीज़ है वो आसानी नाल कर पाउंदे हैं। Next one is tricycle. It is useful for the children who cannot walk independently or sit for long hours in a wheelchair. So ये उन्हां बच्चों के लिए हुंदा है जिहड़े कि ज़्यादा लंबा समय तक व्हीलचेयर उपर नहीं बैठ पाते। सो वो ट्राईसाइकिल की मदद नाल एक जगह तो दूजी जगह बहुत ही आसानी नाल पहुँच सकते हैं। नैक्सट वन इज़ रिलीफ कुशनस। इट इज़ हैल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन विद पैरालाइसिस टू ओवरकम प्रेशर सोर्स एंड एसोसीएटेड फैटल इन्फेक्शनस। सो रिलीफ कुशन जिहड़े हुंदे ने वो एक फिजिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन जिहड़े कि ज़्यादातर पैरालाइज्ड हुंदे हन उन्हां नूं बैठण विच आराम नाल लेटण विच मदद करदे हन ते नाल दी नाल उन्हां दे जिहड़े प्रैशरस ने पॉइंट ने उन्हां नूं भी रिलीव करन विच मददगार साबित हुंदे हन। नैक्सट वन इज़ फॉर विजुअल इंपेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअल इंपेयर्ड चिल्ड्रन के लिए हैल्पिंग अडेप्टिव डिवाइसिस हैं जी मोबिलिटी स्टिक्स। These devices is basically a mobility device used by blind children. It is useful for walk independently. So mobility sticks ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ blind ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ yellow path. It is system of textured ground surface indicator found on footpath stairs to assist blind or visually impaired children. So yellow path जिहड़ा है वो blind और जिहड़े visually impaired profound visually impaired children हुंदे हैं उन्हां दे लई एक गाइड दा काम करदा है। उन्हां नूं इंडिकेटर दिंदा है कि वो इस जगह उपर इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं। यह फुटपाथ के आले दुआले तुहानूं नज़र आ जाएगा या कई बार स्टेयर्स के उपर भी येलो पाथ ब्लाइंड्स बच्चों के लिए अलग तौर पर बनाया गया होंदा है। नैक्सट वन इज़ GPS बेस्ड नैविगेशन डिवाइसिस। दिस डिवाइसिस इज़ यूज्ड इन स्कूल टू डायरेक्ट द पाथ टू द ब्लाइंड। इट इज़ वेरी हैल्पफुल फॉर ब्लाइंड टू रीच स्कूल एंड होम। सो विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन जिन्होंने कि बहुत ही घट नज़र आता है उन्होंने लिए GPS बेस्ड नैविगेशन डिवाइस जिहड़ी कि उन्होंने स्कूल तो घर तो स्कूल जाण विच उन्हां दा मार्गदर्शन करती है। नैक्सट वन इज़ रैम्प्स एंड हैंडल बार। दिस डिवाइसिस कैन हैल्प द चिल्ड्रन फॉर ईजली मूवमेंट्स और टू असैस हैल्थ फैसिलिटीज़। सो रैम्प एंड हैंडल बार जिहड़े हैगे ने ओह उन्हां नूं ईजिली
ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲ ਬਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਡੈਪਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹਨ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ। Classroom have amplified system for hearing impaired students through which aids the children can easily hear। सो एम्पलीफाइड सिस्टम जिहड़ा है वो क्लासरूम में टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है ਤਾਂ ਜੋ कि हेयरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन ਨੂੰ टीचर की आवाज़ बहुत ही क्लीयरली सुनाई दे सके। नैक्सट वन इज़ हेयरिंग लूप। द हेयरिंग लूप प्रोवाइड अ मैगनेटिक वायरलैस सिग्नल दैट इज़ पिकड अप बाय द हेयरिंग एड वैन इट इज़ सैट टू टैलीकॉइल सैटिंग। सो हेयरिंग लूप के भी जोड़े वायरलैस मैगनैटिक सिग्नल जोड़े आते हैं जिदे द्वारा जोड़े हेयरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन उन्होंने ईजली मैसेज जोड़ा है वो कन्वे किया जा सकता है। नैक्सट वन इज़ हैडफोन। दिस डिवाइस इज़ हेल्पफुल फॉर हेयरिंग साउंड क्लीयरली। मोस्टली प्रेफर्ड वायरलैस हैडफोन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। सो हेयरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन के लिए हैडफोन भी एक बहुत ही हैल्पफुल अडेप्टिव डिवाइसिस है जिदे द्वारा कि वो ईजली जी है वो टीचर्स की आवाज़ जी सुन पाते हैं। ਅਤੇ हेयरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन के लिए ज़्यादातर जोड़े वायरलैस हैडफोन ही यूज़ किए जाते हैं। नैक्सट वन इज़ हेयरिंग एड। दीज आर द डिवाइसिस विच इनक्रीज द हेयरिंग सेंस इन द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। सो हेयरिंग एड के उन्होंने लिए कन्ना की सुनने वाली मशीन भी जी एक हेयरिंग एड का काम करती है। नैक्सट वन इज़ फॉर स्पीच इंपेयर्ड चिल्ड्रन। स्पीच इंपेयर्ड चिल्ड्रन जिन्होंने बोलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन्होंने लिए अडेप्टिव डिवाइसिस है जी कम्युनिकेशन बोर्ड। These are the both argumentative and alternative communication devices. They can be as simple as a laminated piece of paper or as complex as an electronic board with an electronic voice which speaks for the user। सो कम्युनिकेशन बोर्ड जोड़े कि आर्गूमेंटेटिव भी हो सकते हैं तो अल्टरनेटिव भी होंगे हैं। इन्हों के द्वारा सौखे तो लैके औखे तो औखे तक हर एक तरह का कंटेंट जोड़ा है वो बच्चों को ईजली सिखाया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ स्पीच। नैक्सट वन इज़ फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिन्होंने कि स्पीकिंग दे विच, लिसनिंग दे विच, राइटिंग दे विच जां मैथमैटिक्स दे विच प्रॉब्लम आती है उन्होंने बच्चों के लिए हेल्पफुल अडेप्टिव डिवाइस है जी हेडगेयर। हेडगेयर इज़ एन एक्सेसरी टू कवर द हेड एंड हेयर आर द विजुअल कोड ऑफ वेयरिंग हेडगेयर्स विच कैन बी यूज्ड इनवेरेबली फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड विजुअल लर्नर इन जनरल एजुकेशन इन पर्टिकुलर। सो हेडगेयर जोड़ा है जी वो एक डिवाइस है जी कि बच्चे के हैड के उपर पहनाई जाती है जिहदे द्वारा बच्चे को की होंदा है कि उन्होंने ईजली जी है चीज़ या टैक्सट जोड़ा है वो सुनाया जाता है तो वह ईजली उसनों समझ पाता है। नैक्सट वन इज़ फॉर चिल्ड्रन विद सैरिब्रल पैलेसी एंड इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी। सैरिब्रल पैलेसी और इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए जोड़ा है या चिल्ड्रनस के लिए हेल्पफुल अडेप्टिव डिवाइसिस है सीटिंग एड्स। सीटिंग एड्स आर द अदर डिवाइसिस विच विल हैल्प द स्टूडेंट टू सिट कंफर्टेबली। सो सीटिंग एड जी है वो इन्होंने बच्चों ईजली बैठन में सहायक सिद्ध होंगी है। कैलेंडर्स विल नोटिफाइड द मंथ, डेज एंड डेट। दिस डिवाइस रियली हेल्पफुल टू रिमाइंड दैम इंपॉर्टेंट टास्क इन अट्रैक्टिव मैनर्स। सो कैलेंडर जोड़ा है उन्होंने डेज, मंथ तो डेट जोड़ा है वो दसदा है, नाल दी नाल उन्होंने यह भी दसदा है कि उन्होंने किहड़े दिन ते किहड़ा टास्क जोड़ा है वो परफॉर्म करना है। Next one is automatic reminder. It is the device which will helpful for impaired children, reminds the different tasks to be performed at the different times. So automatic remind जोड़ा है वो बच्चों को टाइम टू टाइम रिमाइंड दिंदा है कि उन्होंने किहड़ा टास्क किहड़े टाइम ते परफॉर्म करना है। नेक्स्ट वन इज़ टास्क डायरी। इट इज़ डिफाइंड लिस्ट ऑफ टास्क दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द डिसेबल चिल्ड्रन एट अ टाइम इंटरवल्स। सो टास्क डायरी विच भी ਜਿਹੜੇ ਸੈਰੀਬਰਲ ਪੈਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।